अखर एकेडमी प्रेजेंट्स। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि कामधेनु दीपावली 2021 अभियान का संबंध किस चीज़ से है। तो मैं आपको बता दूं, ये है क्या कि जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट जो हैं वो मार्केट में छा जाते हैं जब दीपावली आती है, और उनसे पोल्यूशन होता है। और दूसरी बात है कि रोजगार जो है वो कहाँ जाता है, वो चाइना के पास जाता है। तो अगर हम अपनी कंडीशंस को देखें, तो अपने लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके उसके लिए ये एक हम लोगों ने शुरू किया है। कामधेनु दीपावली 2021 अभियान है, जिसमें क्या होगा, जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है, तो उसके जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं डॉक्टर वल्लभ, उन्होंने इसको शुरू किया है। तो उन्होंने क्या किया कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपका लक्ष्मी गणेश की मूर्ति हो गई, दिए हो गए, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तकरीबन 12 प्रोडक्ट इससे बन रहे हैं जो हम लोग अपनी पूजा में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी बात देखिए, गाय जो है वो हमारे लिए बहुत ही पवित्र है, और उसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है कि गाय के गोबर से निर्मित लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां एवं दियों का निर्माण करना, जिससे कि रोजगार में वृद्धि हो। दीपावली पर चीनी सामान को टक्कर देने के उद्देश्य से कामधेनु दीपावली अभियान शुरू किया गया। इसके तहत गाय के गोबर से 12 आइटम तैयार हुए हैं। इन प्रोडक्ट्स को आम पब्लिक तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनसंपर्क और लोकल बाजार की सहायता ली जाएगी, जिसमें क्या करेंगे लोग, जैसे आपके सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे महिला समूह हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अलग अलग शहरों में जो गौशालाएं हैं, उनसे इन ग्रुप्स को जोड़ा जाएगा। फिर वहाँ पर ये 12 जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार होंगे। ठीक है, और इन्हें आप जानते ही हैं, जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं दीपावली पर, जैसे धूप बत्ती हो गई, शुभ लाभ हो गया, स्वास्तिक अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, तो ये सब चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी में जहाँ पर रिक्वायरमेंट है तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इस अभियान के तहत पंचगव्य जो उत्पाद हैं उनको भी देश में बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आयोग के अध्यक्ष का कहना ये था कि डिमांड के हिसाब से जितना सामान बन जाए उतना अच्छा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट और उतना ही हमारा रोजगार बढ़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि इससे पोल्यूशन कम होगा। आप जानते ही हैं कि भाई जो है हम लोग यज्ञ वगैरह करते हैं या इस तरह से जो चीज़ें की जाती हैं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा जो पोल्यूशन है उसमें भी कमी आएगी। ठीक है, तो इसमें कुछ रोजगार के रास्ते खुलने की बात कही गई है। जैसे उन्होंने कहा बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाओं को, गौशालाओं को, गोपालकों को, जो एसएचजी हैं यानी स्वयं सहायता समूह हैं, डेयरी किसान हैं, उन्हें भी इसके साथ जोड़ा जाएगा, ऐसा इसका लक्ष्य रखा गया। अगला प्रश्न है, देखिए काफ़ी प्रश्न छूटे हुए हैं, एक हफ्ते के प्रश्न हैं, तो आप देख लीजिए एक बार। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपके लिए इतना खूबसूरत है ये कि 10 मिनट आप कान में लीड लगा के रखें, कुछ भी आपको देखना नहीं है, पूरा का पूरा वीक का रिवाइज हो जाएगा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह, जिसे कि आप वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक कहते हैं, ये कब मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है 2 से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, यानी अभी चल रहा है। वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया? भूपेंद्र यादव। आप मुझे बताएंगे कौन से मंत्री हैं, उसके हैं। और 2021 का जो फिजियोलॉजी का यानी जो आपका मेडिसिन का जो पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार है, वो किसे प्रदान किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियन को। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है कि निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये हुई है यूपी में, उत्तर प्रदेश। कॉइन डीसीएक्स यानी COIN DCX ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये बने हैं अमिताभ बच्चन। LIC के CMD, LIC के जो CMD हैं वो कौन बने हैं? BC पटनायक। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला हरा भरा एरियल सीडिंग अभियान यानी ड्रोन एफोरेस्ट्रेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस राज्य में चलाया जा रहा है? तो वो चलाया जा रहा है कहाँ पर? तेलंगाना में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं, तो कौन है ये? स्मृति मंधाना। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, उसमें वो जुल्फों का जिक्र था, कहीं मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था। तो खैर ये प्रदर्शन जो है उन्होंने किसके खिलाफ किया था? ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ किया था।
किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो ये है आपका महाराष्ट्र। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पीपल कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को मनाए जाने दूसरे दिन कौन से हैं जो और दिन भी मनाए जाते हैं 1 अक्टूबर को? उनके नाम है वर्ल्ड वेजिटेरियन डे है और इंटरनेशनल कॉफी डे भी है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है 40वां जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, आपने सुना ही होगा, ट्रेड फेयर सुना होगा। ठीक है, ट्रेड फेयर जानते हैं, एकदम याद आ जाएगा कहाँ होता है, न्यू दिल्ली। जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये है असम से। सुदर्शन भारत परिक्रमा ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो एनएसजी है यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, उनके द्वारा एक कार रैली है जिसे कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने लाल किले से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। अगला प्रश्न आता है कि एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक हासिल किया है, जीता है? तो ये कांस्य पदक है यानी ब्रॉन्ज मेडल है। अगला प्रश्न, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1 अक्टूबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस इन्होंने मनाया था? तो ये 96 है। और किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका नाम जरकॉन है उसका सफल परीक्षण किया? तो सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को याद होगा, जरकॉन जो है वो किससे रिलेटेड है? रशिया। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस कब मनाया गया? अभी मैंने पहले ही बोल दिया है 1 अक्टूबर को। और वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। हाल ही में अरब सागर में आने वाले शाहीन चक्रवात का नाम किस देश के द्वारा रखा गया? आपको पता ही होगा कि हर चक्रवात का नाम उसका पड़ोसी मुल्क रखता है, तो ये क्या है? कतर। कतर के द्वारा ये नाम रखा गया है। किस राज्य के चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो कौन से राज्य से आता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का भी जो बालाघाट जिला है उसका स्थानीय चावल है जो अपनी महक और स्वाद के कारण पहचाना जाता है। अगला प्रश्न है तिरुपुर कुमारन कौन है जिनके नाम पर तमिलनाडु में एक सड़क का नाम रखा गया? तो आपको बताना है कि है कौन वो। तो वो कौन थे? वो एक फ्रीडम फाइटर थे। प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के दोबारा से अध्यक्ष चुने गए, जब दोबारा शब्द आता है तो आपको याद ही होगा कौन थे? सिद्धार्थ राय कपूर। और हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो मैं बता दूं ये है अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल टॉप पर है। आप मैप देखेंगे तो बिल्कुल चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। चलिए खैर अगले प्रश्न पर आता है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला अभी हाल ही में किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे हैं? तो ये है श्रीलंका। मणिपुर राज्य का नट संकीर्तन उत्सव किस भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है? मतलब ये उत्सव मनाया जाता है किस भगवान को समर्पित है ये? तो ये है भगवान श्री कृष्ण। ये दान पुरस्कार 2021 की हाल ही में घोषणा हुई, किन किन को प्रदान किया गया? रुक्मिणी बनर्जी जो इंडिया से हैं और एरिक हनुशेक जो यूएस से हैं। विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? लेह। कहाँ है? लद्दाख। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? खेल मंत्री किरेन रिजिजू। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो ये हाल ही में हुआ है श्रीलंका के साथ। और ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया? दिनेश सहरा को। और अगला प्रश्न है क्रिकेटर मोइन अली खान, या मोइन अली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, वो किस देश के लिए खेलते रहे हैं? वो खेलते रहे इंग्लैंड के लिए। डिजी सक्षम किसकी संयुक्त पहल है? तो ये एक तो हमारा मंत्रालय है जिसका नाम क्या है? श्रम और रोजगार मंत्रालय। और किसकी हेल्प से? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया। भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसकी नियुक्ति हुई? अधीर अरोड़ा। केंद्र सरकार ने भी हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम बदल कर कि क्या रखा? तो मिड डे मील योजना का नाम बदल कर रखा गया था पीएम पोषण स्कीम। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पहला पोल्यूशन कंट्रोल यानी प्रदूषण को रोकने वाला नियंत्रक एक टावर कहाँ पर लगेगा? तो ये कहाँ लगना है? एनसीआर यानी नोएडा। और आपका ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जिसे हम शॉर्ट में आईमा कहते हैं कि अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? सीके रंगनाथन। अगला प्रश्न है कि सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में क्रिएटर एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूं इसका उत्तर हो जाता है फेसबुक। नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे कब मनाया गया? 1 अक्टूबर। किस यूरोपियन देश ने भारत में निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता प्रदान की? तो ये इटली है। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? नीमा बेन आचार्य।
फोर्थ अमेरिका भारत स्वास्थ्य वार्ता कहाँ आयोजित की गई? न्यू दिल्ली में। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड रेबीज डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को। खेल सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला है? सुजाता चतुर्वेदी। प्रशासन गांव के संघ और प्रशासन शहरों के संघ, इस अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। एनएसडीएल के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पद्मजा चुंद्रू। ऑस्ट्रावा ओपन महिला युगल खिताब किस जोड़ी ने जीता है? तो भारत की तरफ से सानिया मिर्जा और चाइना की हैं झांग सुआई, उनकी जोड़ी ने इस युगल खिताब को जीता है। अगला प्रश्न है, घनश्याम नायक जिनका हाल ही में निधन हुआ वो कौन थे? वो एक अभिनेता रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत मिशन 2.0 तथा स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 कब शुरू किया? 1 अक्टूबर। किस देश ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? तो ये तो पता ही होगा, नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया था। मास्टर कार्ड के ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए हैं, आपको पता होगा, चेस प्लेयर हैं, एक बहुत गणमान्य मतलब प्रसिद्ध हैं, मैग्नस कार्लसन। और रुपिंदर पाल सिंह जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, तो वो किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी। कौन से राज्य में राज्यपाल के द्वारा गो संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई? तो ये पंजाब है। गिनी के राष्ट्रपति बने हैं कर्नल मामाडी डोबोया। नाबार्ड ने किस राज्य में याक के पालन पोषण के उद्देश्य से कर्ज प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है? अरुणाचल प्रदेश। वीरेंद्र लाकड़ा जिन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, किस खेल से संबंध रखते हैं? हॉकी। फुटबॉलर रोजर हंट जिनका हाल ही में निधन हुआ वो किस देश के फुटबॉलर थे? इंग्लैंड। इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के अध्यक्ष बने हैं सुनील कटारिया। किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? यूएसए, जो हवाई की बात कर रहे हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फुमियो किशिदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ सरफेस की निगरानी के उद्देश्य, जिसे ऑब्जर्वेशन करते हैं ना अर्थ सरफेस का अपर लेयर, तो उसके लिए लैंडसेट 9 सैटेलाइट किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो नासा के द्वारा। हाल ही में ग्रीस ने 3 युद्धपोत खरीदने के लिए कौन से देश के साथ समझौता किया? तो यह है फ्रांस। भारत में पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे हैं, उनका हाल ही में निधन हो गया, कौन थे? ब्रजेश मिश्र। किस देश के शोधकर्ताओं ने एग्रीकल्चरल रेसिड्यू से हाइड्रोजन के उत्पादन की तकनीक को विकसित कर लिया है? तो ये भारत है। और किस कंपनी ने भारत में अपनी फ्यूचर इंजीनियर इनिशिएटिव शुरू करने की घोषणा की? है अमेजॉन के द्वारा। और अमीश मेहता किस रेटिंग एजेंसी के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं? तो ये क्रिसिल के हैं। एएसडीसी के नए अध्यक्ष बने हैं विनोद अग्रवाल। आईपीएल में किसी एक ही टीम के खिलाफ 1000 से ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। देखिए मुंबई इंडियंस से खेलते हैं और इन्होंने किसके खिलाफ? केकेआर के खिलाफ ये रिकॉर्ड बनाया है। किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित कराने के उद्देश्य से अभियान चलाया गया? तो ये राजस्थान। किसकी सरकार है? अशोक गहलोत। अबी अहमद ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा शपथ ग्रहण की है? तो ये इथियोपिया है। राजधानी पता होगी आपको? अदीस। चलिए बताइए आप मुझे कमेंट में। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया? 30 सितंबर को। किस देश के नोआखली में गांधी जी की 152वीं जयंती के अवसर पर गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? तो बांग्लादेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कंगना रनौत। जल जीवन मिशन ऐप राष्ट्रीय जल जीवन कोष किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी जी ने। और किस यूरोपियन देश की संसद महिलाओं के बहुमत, यानी एक मेजॉरिटी है वहां पर महिलाओं की, और ऐसी एक संसद बनी है कहां पर? यूरोप में। तो वो कहां की है? आइसलैंड की। किस राज्य में विजयनगर जो है वो 31 जिले के रूप में उसका उद्घाटन हुआ है? तो ये है आपका कर्नाटक। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड नाइट।